हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में। कन्नड़ फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका ने केवल 10 फिल्मों में ही अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से पूरे देश को अपना कायल बना लिया। कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस रश्मिका को अब नेशनल क्रश भी बोला जाने लगा है। रश्मिका अपनी फिल्मों से तो फेमस हुई ही, इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल उनके एक्सप्रेशन वीडियो भी बहुत शेयर किए जाते हैं और उन्हीं एक्सप्रेशन की वजह से उनके फैंस ने उन्हें एक्सप्रेशन क्वीन भी नाम दिया है। रश्मिका के वायरल वीडियो और फोटो भी उनके चाहने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में रश्मिका की सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और जानेंगे उनकी वो लव स्टोरी जो अधूरी रही। इसीलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 में कर्नाटका के एक शहर बिराजपेट में हुआ। रश्मिका की फैमिली में 4 लोग हैं। उनके पापा का नाम है मदन मंदाना, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। उनकी मां का नाम है सुमन मंदाना, जो हाउसवाइफ हैं। पेरेंट्स के अलावा रश्मिका की फैमिली में उनकी एक छोटी बहन भी है। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही वो टीवी के सामने ड्रामे करती नजर आती रहती थी। रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडागू के कोर्ग पब्लिक स्कूल से की। एक्टिंग के साथ साथ रश्मिका पढ़ाई में भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और उन्होंने एक्टिंग के लिए कभी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं किया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद रश्मिका ने MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स बेंगलुरु से ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही रश्मिका ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी क्यूटनेस को देखते हुए कुछ एड्स के ऑफर भी आने लगे थे। रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान ही साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने ये कंपटीशन जीत भी लिया और फिर रश्मिका को ही क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बाद रश्मिका ने लेमोड बेंगलोर टॉप मॉडल में हिस्सा लिया और यहाँ रश्मिका ने TVC नामक खिताब जीता। इस इवेंट को जीतने पर इनकी तस्वीरें अखबारों में छपी और उन्हीं अखबारों ने रश्मिका के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। कन्नड़ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें रश्मिका काफी पसंद आई, इसीलिए ऋषभ ने उन्हें मूवी में काम करने के लिए ऑडिशन देने को कहा। ये मूवमेंट रश्मिका के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। रश्मिका ने ऑडिशन दिया और वो फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गयी। रश्मिका की पहली मूवी का नाम था क्रिक पार्टी, जो 2016 में आई थी। ये मूवी केवल 4 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने कमाल कर दिया। इस मूवी ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और कई सिनेमाघरों में ये मूवी 5 महीनों से भी ज्यादा दिनों तक डटी रही। इस मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी थे। मूवी ब्लॉकबस्टर रही, जिसने साउथ सिनेमा में साल 2016 में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह रश्मिका की एंट्री फिल्मों में धमाकेदार हुई और उन्हें 2016 में बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, क्रिक पार्टी मूवी के एक्टर रक्षित शेट्टी और रश्मिका में उन दोनों काफी नजदीकियां देखी गईं और खबर आने लगी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दिन एक इवेंट के दौरान सारी अटकलों को स्टॉप लगाते हुए रश्मिका और रक्षित ने उनकी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। उन दोनों की जोड़ी फैंस को भी अच्छी लगती थी, पर ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। साल 2017 में उन दोनों ने एंगेजमेंट की थी और सितंबर 2018 में दोनों का आपसी सहमति से ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के अलग होने की कोई साफ वजह सामने नहीं आई, पर जानकार मानते हैं कि रश्मिका का तेजी से सक्सेस होना उन्हें शादी से दूर ले गया, क्योंकि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और उनका करियर उड़ान पर था। तो उनको लगा कि अभी उन्हें शादी न करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? और सच्चाई है भी तो आपको रश्मिका का फैसला सही लगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रश्मिका की दूसरी मूवी साल 2017 में आई, जिसका नाम था अंजनी पुत्र। रश्मिका की दूसरी मूवी ज्यादा कामयाब नहीं रही। इस मूवी में उनके हीरो पुनीत राजकुमार थे। साल 2017 में रश्मिका की एक और कन्नड़ मूवी आई चमक, और ये मूवी भी सिनेमाघरों में कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। यहाँ रश्मिका का एक्टिंग करियर थोड़ा डगमगाता दिखाई दे रहा था। रश्मिका की चौथी फिल्म उनकी तेलुगु डेब्यू फिल्म थी, जिसका नाम था चलो। ये फिल्म ज्यादा महंगे बजट की फिल्म नहीं थी। सिर्फ 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद साल 2018 में रश्मिका की एक ऐसी मूवी आई जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये मूवी थी गीता गोविंदम। इस मूवी में रश्मिका साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा के अपोजिट नजर आईं। ये फिल्म केवल 5 करोड़ में बनी थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 130 करोड़ रुपए की कमाई की।
इस मूवी की स्टोरी दूसरी फिल्मों से हटके थी और काफी दिलचस्प भी थी। शायद इसीलिए ऑडियंस का इस मूवी को बहुत प्यार मिला। मूवी के साथ साथ लोगों ने विजय और रश्मिका की जोड़ी को भी खूब प्यार दिया। सिर्फ साउथ सिनेमा में ही नहीं, पूरे भारत में ये मूवी खूब देखी गई और इसी मूवी के बाद रश्मिका की डिमांड फिल्मों में बहुत बढ़ गई। गीता गोविंदम मूवी के लिए रश्मिका को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस क्रिटिक से भी सम्मानित किया गया। साल 2018 में ही रश्मिका एक और तेलुगु मूवी में नजर आई जिसका नाम था देवदास। इस मूवी में रश्मिका लीड रोल में नहीं थी, पर सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम करना उनके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट थी। इस मूवी में रश्मिका ने इंस्पेक्टर पूजा का रोल प्ले किया था। अब तक रश्मिका ने 3 तेलुगु और 3 कन्नड़ फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप बहुत अच्छी छोड़ दी थी। रश्मिका को साल 2017 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में बेंगलोर टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया और तभी से वो कर्नाटका क्रश नाम से फेमस हो गयी। साल 2019 में रश्मिका एक बार फिर कन्नड़ मूवी में नजर आई। ये मूवी थी दर्शन की यजावना। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साल 2019 में ही वो एक बार फिर तेलुगु सिनेमा में विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई। विजय के साथ पिछली मूवी की तरह इस मूवी की स्टोरी भी एकदम हटके थी, पर इस बार सिनेमा पर ये मूवी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी और मूवी फ्लॉप साबित हुई। लेकिन मूवी रिएक्शन और रिव्यू वालों ने इस मूवी की बहुत तारीफ की और बाद में इस मूवी का हिंदी डब बहुत पसंद किया गया। यूट्यूब पर हिंदी में इस मूवी पर अब तक 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साल 2020 में रश्मिका साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की सरीलेरू नीके बारू मूवी में नजर आई। ये मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने 260 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद 2020 में ही रश्मिका नितिन रेड्डी के साथ भीष्मा मूवी में नजर आई और एक बार फिर से उनकी मूवी सुपरहिट रही। आने वाले साल में रश्मिका की कई बड़े बैनर की फिल्में आने वाली हैं, जिनमें अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा, कार्तिक के साथ सुल्तान और ध्रुव के साथ पोगारो मेन है। न सिर्फ साउथ सिनेमा में, हो सकता है बहुत जल्द वो बॉलीवुड में भी नजर आए। दोस्तों, 5 साल पहले रश्मिका एक साधारण मॉडल थी, लेकिन 5 साल में उनका करियर आसमानों की बुलंदियों पर है। फ्रेंड्स, ये तो था रश्मिका का अब तक का करियर। चलिए अब जान लेते हैं उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। रश्मिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि का ये भी एक कारण है। उनके कई एक्सप्रेशन वीडियो टिकटॉक पर बहुत वायरल रहे और अवार्ड शो के दौरान भी उनके एक्सप्रेशन की वीडियो क्लिप खूब शेयर की गयी। सिर्फ वीडियो ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी स्माइल वाली तस्वीरें भी काफी वायरल होती हैं। रश्मिका की बढ़ती पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2020 में रश्मिका ने अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। रश्मिका अब टॉलीवुड की उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। रश्मिका को ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। रश्मिका अपनी छोटी बहन के साथ भी खूब खेला करती हैं। रश्मिका को चॉकलेट खाना, केक खाना और आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है। रश्मिका बहुत डाउन टू अर्थ गर्ल हैं। उनमें ईगो और एटीट्यूड की बहुत कमी है। वो सबसे स्माइल के साथ ही बात करती हैं। रश्मिका एक पेट लवर भी हैं और वो अक्सर उनके साथ खेलती नजर आती रहती हैं। बात करें रश्मिका के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की तो वो टाइगर श्रॉफ हैं। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद हैं और टाइगर के साथ वो फिल्म जरूर करना चाहेंगी। दोस्तों, रश्मिका ने बचपन से ही यह तय कर लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, इसीलिए वो अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा समर्पित रहीं और टैलेंट और ब्यूटी के साथ साथ उनके समर्पण ने भी उन्हें इतनी जल्दी सक्सेस दिलाने का काम किया। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद को पूरी तरह समर्पित करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रश्मिका मंदाना की सफलता की। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से पूरी तरह से जुड़ पाए होंगे। आप लोगों ने रश्मिका को पहली बार कहाँ देखा, मतलब सोशल मीडिया पर या मूवी में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं रश्मिका अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है।